एव्हरीवन आणि पायल. मी पायल तुमचं स्वागत करत आहे आणि आज मी शिकवणार आहे क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड बाल भारती मराठी टेक्स्ट बुक. तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जैसे कि मराठी सब्जेक्ट. तो जैसे कि किसी किसी को मराठी समझ में नहीं आती या फिर समझ में आती है लेकिन बोलना नहीं आता, या फिर समझ में भी आती है लेकिन कोई कोई जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो समझ में नहीं आते. खास कर इंग्लिश मीडियम में ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और जिनके घर में कोई और लैंग्वेज बोली जाती है उनके भी साथ. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मैं वीडियोस डालती हूँ हिंदी में, इंग्लिश सब्जेक्ट हो या मराठी सब्जेक्ट हो उसे मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी जरूर करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड की बाल भारती की मराठी टेक्स्ट बुक है. एज यू कैन सी द फर्स्ट पेज माझे पान. माझे पान यानी कि ये जो मेरा पेज है यानी कि मेरी बुक का पेज है. तुझे चित्रकार आणि रंग. तो यहाँ पर ये जो मिडल पे है यहाँ पर आप जो बच्चा है उसे खुद की ड्राइंग निकालनी है और कलर करना है. और ये जो आजू बाजू में है ये सारे जो एनिमल्स है इनको भी कलर करना है. अपने फेवरेट कलर्स कर सकते हैं. तुझे चित्रकार यानी कि आपको आपका चित्र निकालना है. एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ. जैसे कि सपोज यहाँ पर मैं एक गर्ल हूं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने गर्ल की पिक्चर निकाल ली. जैसे कि मेरे हेयर थोड़े से सामने से इस टाइप के हैं. अगर मैं 2 चोटी डालती हूँ तो मैं 2 पोनी कर लूंगी. देन हम अपना फेस बना लेंगे. हमारे 2 ईयर्स बना लेंगे, एब्रो, आईज, इस तरीके से हमारी नोज, क्यूट से हमारी लिप्स, है ना. और इस तरीके से हम अपना यूनिफॉर्म बना लेंगे. तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी ड्राइंग कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया और यहाँ पे हमारी पिक्चर हो गई रेडी. देन आपको क्या करना है, आपको कलर कर लेना है और पूरे पिक्चर्स को भी कलर कर लेना है. तो ये इस तरीके से आपको फर्स्ट पेज क्या बोलते कंप्लीट करना है. देन पेज 2 में हमें दिया गया है, हमारी पोयम दी गई है, कविता दी गई है. सारे सारे गाऊया यानी कि चलो सब मिलकर गाते हैं. तो यहाँ पर पोयम का नेम है, कविता का नेम है अग्गोबाई ढग्गोबाई. अग्गोबाई ढग्गोबाई. सारे सारे गाऊया अग्गोबाई ढग्गोबाई. So let's start. Repeat with me. अग्गोबाई अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कड. ढगाला उन्हाची केवढी झड. थोडी ना थोडकी लागली फार. डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार. तो यहाँ पर ये जो पोयम है ये है बारिश के बारे में. तो यहाँ पे फर्स्ट पैरा में बोला गया है अग्गबाई यानी कि हम किसी को बोलते हैं ना अरे, तो उसी तरीके से सामने वाले पर्सन को बोला जा रहा है अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कर. जो ये पानी की धार लग गई है. ढगाला उन्हाची केवढी झड. ढग यानी कि होते हैं बादल और बादल से कैसी धार यानी कि एकदम मोटी धार जैसी बारिश लग गई है. थोड़ी ना थोड़की लागली फार. और थोड़ी हो या ज्यादा हो ये झमाझम जो है बारिश की धार लग गई है. डोंगराच्या. डोंगराच्या यानी कि पर्वत को बोला है. डोळ्याला यानी कि आंखें होती है. पाण्याची धार. और ये जो पानी की धार है जैसे कि पर्वत है, पर्वत से कैसे पानी बह के आता है
और पूरी धार लग जाती है, तो उसी को बोला गया है डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार, यानी कि जैसे कि पर्वत की आंखों से पानी निकल रहा हो। देन नेक्स्ट है, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेंगे। अग्गूबाई ढग्गूबाई लागली कळ, ढगाला उन्हाची केवढी झळ, थोडी ना थोडकी लागली फार, डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार। द नेक्स्ट पॅरा, वारा वारा गरा गरा, सो सो सुम, ढोल्या ढोल्या ढगात डुम डुम डुम, वीजबाई अशी काही तोऱ्यामध्ये खडी, आकाशाला पाठीवर चमचम झड़ी। अब क्या होता है, जब नेक्स्ट बारिश आती है तो बारिश आने के पहले क्या होती है, वारा वारा, वारा यानी कि जो हवा होती है उसे बोला गया है वारा, यानी कि जब बारिश आती है उसके पहले क्या होती है, जोर जोर से हवा चलती है, जैसे कि वो कह रही हो गरा गरा सो सो सुम, और सू सू करके आवाज आती कुछ इस तरीके से, ढोल्या ढोल्या ढगात डुम डुम डुम, और जिस तरीके से हम ढोल बजाते हैं और डुम डुम आवाज आती है, उसी तरीके से ढगात यानी कि बादलों में भी डुम 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 आवाज आ रही है गरजने की। वीजबाई, वीजबाई यानी कि बिजली को कहा गया है। वीजबाई अशी काही तोऱ्यामध्ये खडी, तो बिजली कैसी चमकती है, जैसे कि वो खड़ी हो। आकाशाचा पाठीवर चमचम छड़ी, और जिस तरीके से छड़ी यानी कि होती है जो लकड़ी मारने के लिए एक स्टिक यूज करते हैं, उसे हम छड़ी कहते हैं। तो आकाश यानी कि बादल में कुछ छड़ी की तरह चमक रही है क्या, बिजली। द नेक्स्ट है, खोल खोल जमिनीचे उघडून दार, खोल खोल जमिनीचे उघडून दार, बुड बुड बेडकाची बडबड फार, डुबायला डबकाच्या करूया तलाव, साबू बिबू नको थोड़ा चिखल लगाओ। तो जब बारिश नीचे गिरती है जमीन पर, खोल खोल जमीनाचा उघडून दार, यानी कि जब बारिश जमीन पर गिरती है तो जैसे कि जमीन की दरवाजे सारे खोल कर जमीन में एकदम जो ऑब्जर्व कर लेती है, जो ये हमारी जमीन होती पानी को पूरी तरीके से अंदर खींच लेती है, जैसे कि जमीन पर कोई दरवाजा हो, है ना। बुड़ बुड़ बेडकाची बड़बड़ फार, और जब पानी गिरने लगता है और जब ऐसा पानी जमा हो जाता है एक जगह पे, तो किस तरीके की आवाज आती है, बुड़बुड़ करके, बबल्स की। डुबायला डबक्याला करून या तालाब, और जब वो छोटे छोटे से गड्ढों में से तालाब बन जाता है तो हम वहां पे क्या करेंगे, ऐसी जो हाथ से डूब के छपकी मारकर खेलेंगे तालाब बना के। साबुन बीबू नको, यानी कि वहां पे खेलने के लिए हमें नहाने के लिए उस तालाब में साबुन वाबुन की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा चिखल लगाओ। और जो चिखल होता है यानी कि जो कीचड़ होता है उसे चिखल कहते हैं, कीचड़ ही काफी है वहां पर नहाने के लिए। तो ऐसी ये हमारी पोयम है। अगर ये पोयम आपको ओरल में पूछते हैं तो आप किस तरीके से इसे बोलेंगे, जैसे कि ओरल एग्जाम में। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूं। अगोबाई ढगोबाई, अगोबाई ढगोबाई लागली कळ, ढगाला उन्हाची केवढी जळ, थोडी ना थोडकी लागली फार, डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार, वारा वारा गरा गरा सो सो सुम, ढोला ढोला ढगात डुम डुम डुम, वीजबाई अशी काही तोऱ्यामध्ये खडी, आकाशाच्या पाठीवर चमचम छडी, खोल खोल जमिनीचे उघडून दार, बुड बुड बेडकाची बडबड फार, डुबायला डबक्याचा करूया तलाव,
तलाव साबू बिकू नको, थोड्या चिखल लगाव. सो अशी ही आमची पोयम आहे आणि यांचे लेखक आहे संदीप खरे. तर आय होप सो ही पोयम तुम्हाला अगदी छान वाटली असेल तर माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि अशीच व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी आणत रहेल. तर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस. नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बीच. तो इसी तरीके से आपको ओरल एग्जाम में आपको पोयम बोलनी पड़ती है, इसलिए आप कम से कम 2 या 3 पोयम्स तो जरूर रेक्टाफिकेशन करके रखें कि बिल्कुल जस्ट मैम ने पोयम का नाम बोले कि अग्गबाई ढग्गूबाई पोयम सांग कविता मन, तो बस बोल देनी है. ठीक है, समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा.